चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से यार गुड न्यूज़ तो आ गई है, हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन आज जो मैं कह रहा हूँ मीटिंग तो नहीं हुई, एक समझ लो चाय मीटिंग हुई है, चाय पीते पीते छोटी सी मीटिंग हुई है। लेकिन एक बार फिर मीटिंग को 7 तारीख तक ले गए, यानी कि हफ्ते के रोज जो ना फाइनल फैसला हो जाना। अच्छा, पीसीबी की कुछ 4-5 रायतें थी जिनमें से सिर्फ एक बात मानी गई, लेकिन बाकी 4 बातें रिजेक्ट कर दी गई है बीसीसीआई की तरफ से। पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई, पीसीबी वर्सेस आईसी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को शिकस्त नहीं हुई, पाकिस्तान क्रिकेट को शिकस्त नहीं हुई, शिकस्त इंडिया को हुई है। यानी कि नुकसान किसका हुआ है? पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं हुआ, नुकसान हुआ है इंडिया क्रिकेट को। चले यार इन तमाम सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। अगर आप दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। बात का आगाज करते हैं चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। आज मीटिंग होनी थी दोस्तों, मीटिंग नहीं हो सकी, लेकिन चाय पीते पीते कुछ बातें हो गई आपस में। पीसीबी के चेयरमैन जय शाह और आईसीसी के कुछ मेंबरान के दरमियान, मतलब चाय के दौरान कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला हुआ है। और जहाँ पर आईसीसी ने पीसीबी की कुछ ट्राई सीरीज के ऊपर पीसीबी ने बात की थी कि ट्राई सीरीज होनी चाहिए पाकिस्तान, इंडिया और एक कोई मुल्क, वो रिजेक्ट कर दी थी। यार क्यों पाकिस्तान पड़ी लकड़ी और खड़ी लकड़ी लेने वाली कहानी करता है, ये बात करनी नहीं चाहिए थी। आपको पता है हमारे ताल्लुकात, जब पीसीबी के ताल्लुकात बीसीसीआई से अच्छे नहीं है तो फालतू में बिला वजह ये बात करना अच्छी बात नहीं है। रेवेन्यू के ऊपर बात हुई है जो एक्सेप्ट नहीं हुई, और इसके अलावा 2 बातें और थी, वो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन आपको मैं मुख्तसरन बता दूं, हाइब्रिड मॉडल जो होगा ना, उसके मुताबिक चैंपियन ट्रॉफी 2025 होगा। लेकिन आपको अच्छी खबर यह है कि चैंपियन ट्रॉफी होने आ रही है, लेकिन पाकिस्तान 7 मुल्कों के साथ होस्ट करेगा, जहां पर मेला सजेगा पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ इंडिया के 3 मैचेस दुबई में होंगे। अगर हाँ इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है तो वैसे भी एक सेमीफाइनल दुबई में होना है, एक पाकिस्तान होना है। इन केस यानी कि आपको सीधे लफ्जों में बताऊं कि अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंचा तो जाहिर सी बात है सेमीफाइनल तो इंडिया खेलेगा दुबई में, और फाइनल भी अगर खेलता है, जब पहुंचता है तो वो फाइनल जो ना दुबई में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान की सिर्फ एक शर्त मानी गई है, वो मैं बता दूँ आपको, और नुकसान भी बताऊंगा और फायदे भी बताऊंगा। अब बात गौर से समझिएगा, चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान में सभी मुल्क के फैंस आएंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, अफगानी, जितने सब ये फैंस आएंगे। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ कि पाकिस्तान की शर्त क्या मानेगी। शर्त सिर्फ पाकिस्तान की ये मानी गई है, जैसे ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेली जाएगी ना, हाइब्रिड मॉडल जो फार्मूला है ये कि इंडिया के मैचेस इंडिया दुबई में खेलेगा, तो इसी तरीके से वर्ल्ड T20 2026 भी ऐसी होगा। खैर वो वर्ल्ड T20 2 मुल्क होस्ट करेंगे, 26 वाला इंडिया और श्रीलंका, वो 2 होस्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर जैसे अभी लीग का मैच पाकिस्तान इंडिया चैंपियन ट्रॉफी दुबई में होगा, इसी तरीके से इंडिया को भी 2026 में पाकिस्तान से खेलने के लिए श्रीलंका जाना होगा। अगर पाकिस्तान श्रीलंका में वर्ल्ड T20 की मैं बात करूं, चलो मैं आपको यहाँ से समझा दूँ। चैंपियन ट्रॉफी जैसे हो रहा है कि पाकिस्तान दुबई में जाएगा और चैंपियन इंडिया के साथ अपना मैच खेलेगा, अपने मुल्क में आ जाएगा। इंडिया लीग मैचेस खेलेगा अपने तमाम दुबई में। अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है तो इसी तरीके से वो दुबई में खेलेगा, अगर फाइनल में पहुंच गया तो फाइनल दुबई में खेलेगा। इसी तरीके से जो आपको ये तरीका बताया, 2026 में जब इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहा होगा वर्ल्ड T20 2026, इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए रूल और होगा और इसी तरीके से खेला जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान को जीत कैसे मिली है, पाकिस्तान क्रिकेट को जीत कैसे मिली है। वो ऐसे एक, हमने लास्ट टाइम 1996 में होस्ट किया था इवेंट, उसके बाद 30 साल तक हमने होस्टिंग नहीं की, हमें मिली नहीं है। कुछ मामलात ख़राब थे, जैसे कि श्रीलंका पे हमला हुआ था, उसके बाद हमें होस्टिंग राइट नहीं मिले।
तो भाई हम तो 30 साल से वैसे भी फारिग बैठे हुए थे, होस्ट कर नहीं रहे थे, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जो चैंपियंस ट्रॉफी बेसिक हाइब्रिड मॉडल पे ही हो रहा है, हो तो रहा है ना, 7 ममालिकों के साथ पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट की इस लिहाज से जीत है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी करा रहा है। अब इंडिया को क्या नुकसान है, देखिए 2025 में एशिया कप, वो तो खैर अब अगले 4-5 साल तक ना तो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिलेंगे ना इंडिया को मिलेंगे, ठीक है। इंडिया से तो एशिया कप भी गया। अब वर्ल्ड T20 2026 अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता और फाइनल में पहुंचता है तो ये इंडिया को नुकसान होगा, क्योंकि अगर इंडिया बिल्कुल सेमीफाइनल पहुंच जाता है तो इंडिया अपने मुल्क को छोड़ के भाईजान श्रीलंका में जाके कोलंबो में फाइनल खेलेगा, तो ये इंडिया का नुकसान है। अच्छा, अब बात यह है, एक पाकिस्तान को बहाना मिल गया, जैसे कि इंडिया एक बहाना बनाए हुए पिछले कुछ सालों से, तकरीबन 16-17 सालों से, कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही कि पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, ठीक है, या कोई बायलेटेड सीरीज खेलें। अब पाकिस्तान अगर वर्ल्ड T20 खेलता है इस फार्मूले के मुताबिक, तो भाई पाकिस्तान का केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पाकिस्तान भी कहेगा कि भाईजान जैसे वर्ल्ड T20 2026 हुआ, इसी तरीके से आगे भी हाइब्रिड मॉडल, यानी कि ये वैसे तो ये हाइब्रिड मॉडल जो एक्सेप्ट हुआ है या ये फार्मूला एक्सेप्ट हुआ है, ये 30 साल के लिए हुआ है। तो जब 26 का वर्ल्ड T20 हो जाएगा, फिर उसके बाद कार्बन इन्होंने 29 का चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना और 31 का वर्ल्ड कप, तो उस वक्त भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ये बोलेगा कि भाई जैसे हम 26 में वो फार्मूला आपने खेला है, जो 25 में खेला है, 26 में खेला है, हम उसी के मुताबिक खेलेंगे, तो ये इंडिया के लिए नुकसान होगा। उस वक्त ठीक है, हमारा चेयरमैन भी बदल सकता है, उनका भी चेयरमैन बदल सकता है, ये भी हो सकता है कि उस वक्त उनकी गवर्नमेंट बदल जाएगी, हमारी भी गवर्नमेंट बदल जाएगी, ये भी हो सकता है, बल्कि ये हो नहीं सकता, होगा, क्योंकि जय शाह 6 साल के लिए ICC के चेयरमैन बने हैं, तो अभी क्या सन है 24-6-30, यानी कि ICC का चेयरमैन भी बदल जाएगा। ये मामला बहुत आगे चलेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर समझा रहा हूँ कि ये इंडिया के लिए नुकसान है। पाकिस्तान तो पिछले 3 साल से तो होस्ट ही नहीं कर रहा है कोई भी इवेंट, अब जाके करेगा, तो पाकिस्तान को तो फ़ायदा हो ही रहा है। 1280 करोड़ जो स्टेडियम पे लगा वो भी मिल जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी भी मिल जाएगी, मतलब माली लिहाज से भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान की जीत हो रही है। तो विक्रांत गुप्ता की बातें कुछ गलत साबित हो रही हैं, कुछ ठीक साबित हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तो बगैर किसी इवेंट से खेल रहा था पिछले 3 सालों से यार, और बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए जीत है। चले यार, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना।